नमस्कार बच्चों, आप कक्षा 8वीं के बच्चे हैं। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं दूसरी इकाई का दूसरा पाठ में आज हम लोग पढ़ेंगे दो लघु कथाएं। लघु कथाएं मतलब दो कथाएं हैं, दो कहानियां हैं। आपको इसके प्रकार में आपको जानकारी देंगे। तो ये कविता माफ़ करना, ये कहानी हरि जोशी का है। हरि जोशी ने दो तरह से कहानी कथाएं बनाई हैं, इन्होंने बताया है। चलिए अभी हरि जोशी का हम लोग परिचय देखते हैं कि हरि जोशी का जन्म कब हुआ था और वो क्या थे। हरि जोशी का जन्म 1943 गुड़िका मध्य प्रदेश में हुआ था। वे सवानेतृत्व प्राध्यापक हरि जोशी थे। साहित्य रचनाएं हिंदी की लगभग सभी प्रतिष्ठा पत्र पत्रिका में भी प्रकाशित होते रहते थे। क्या होते रहते थे? सभी प्रकार में वो प्रकाशित होते रहते थे। हर तरह से उन्हें सामान्यता दी जाती थी। उनको हर तरह से उनका आदर किया जाता था। इनकी विधि साहित्य रचना में विभिन्न अलग अलग प्रकार से थी। प्रमुख कृतियाँ क्या थी इनकी? पंडुखुरिया, यंत्रयोग, आखंडों का देश, भारत का राग, अमेरिका के रंग आदि। अब इसमें हम पढ़ने जा रहे हैं हरि जोशी ने इस नवीन इमारत के बारे में क्या बताया है। तो बहु मंजिल इमारतों की दीवार नवीन से उठ रही है। ठेकेदार नया है। भयभीत सा एक तंगी सिलमिट और 5 तंगी रेत से मसाले की ईंटों की जोड़वाई हो रही है। अगले ही दिन अधिकार महोदय आए। उन्होंने काम के प्रति घोर असंतोष व्यक्त किया। उन्हें ये काम पसंद नहीं आया। देखो बच्चों, इमारत बन रही है, उन्हें ये काम पसंद नहीं आया। महोदय बोल रहे हैं कि ऐसा काम करना है तो कहीं और जाएं। अगले ही दिन ठेकेदार ने एक तंगी सिलमिट और 3 तंगे रेत की मसालों में ईंटों की जोड़ाई की। अधिकार आए हुए नवीन दीवारों पर निवाण डाली हुई गर्मी हो गई। इस बार ठेकेदार अंतिम चेतावनी दिया, यदि कल तक काम नहीं हो पाया या कल की काम के सुधार नहीं हो पाए तो काम बंद करवा दिया जाएगा। जब नया ठेकेदार, आगे बढ़ते हैं इस प्रस्तुत में, इस लघु कथाएं में हरि जोशी ने स्पष्ट ही कहा है कि बुरे काम का बुरा परिणाम होता है। जब उन्होंने ये बात कहा कि अगर एक चेतावनी दी कि काम अगर नहीं हो पाया तो ये सारे काम बंद हो जाएंगे। तो आगे देखिए क्या होता है। जब नया ठेकेदार के समझ में बात नहीं आई तो उसे एक अनुभव ठेकेदार से इस समस्या को उनकी सलाह चाहिए थी। अनुभव ठेकेदार ने बताया कि यह महोदय रिश्वत चाहते हैं, इसीलिए काम में कमी बता रहे हैं। दिखाओ, मैंने आपको ठेकेदार तो दिखा दिया। नया ठेकेदार ईमानदार था। वह रिश्वत देने लेने के अपराध समझता था। रिश्वत होती है बच्चों, रिश्वत जिसे बोलते हैं घूस खाते हैं, रिश्वत ये लेने देने में समझता था। उन्हें ये भ्रष्ट अधिकार को पाठ पढ़ाने की निश्चित कर लिया गया था। अब देखते हैं आगे। अगले ही दिन अधिकार महोदय निरीक्षण करने आए। ठेकेदार ने उन्हें रुपए से भरा लिफाफा पकड़ाया। जैसे ही जाने लगे वैसे ही एकाएक वहाँ ऊंचे अधिकार आ गए। रिश्वत लेते हुए नंगे हाथों पकड़ा गए। ठेकेदार रंगे हाथों पकड़ा गए, एकदम सामने ही सामने पकड़ा गए। वस्तु देखते हैं क्या है। रात में ही ईमानदार ठेकेदार ने अधिकारी महोदय ने लिफाफा उच्च अधिकारी के पास
शिकायतें कर दी। उच्च अधिकार ईमानदार था। उच्च जो अधिकार है वो ईमानदार थे। उन्होंने कहा कुछ एक भ्रष्ट अधिकारियों के कारण ही, कुछ ऐसे हैं जो भ्रष्टाचार लालची अधिकारों के चलते ही पूरे प्रशासन बदनाम हो जाती है। देखो बच्चों, अगर आप में भी अगर ऐसा कोई दिखता है, ये किस प्रकार का है इंसान, ये किस प्रकार का नहीं है, तो उसमें आपको पता चल जाता है। एक जन के वजह से ही वो पूरी तरह से बदनामी होती है। जैसे बच्चों, आपके ग्रुप में कोई एक बच्चा मस्ती किया तो आपका पूरा का पूरा ग्रुप बदनाम हो जाता है कि ये पूरा ग्रुप ही ऐसा है। तो उसी प्रकार इसमें भी अधिकार ने ये कहा कि एक अधिकारियों के कारण ये पूरा प्रशासन ही बदनाम हो गया। एक ने रिश्वतखोरी की तो पूरा बदनाम हो गया। उन्होंने भ्रष्ट अधिकार को दंड दिलवाने के निर्णय ले लिया। उन्होंने जो रिश्वत लिए थे उनसे ये निर्णय ले लिए। सच ही कहा है, बुरे काम का बुरा नतीजा होता है। सच ही कहा है, बुरे काम का बुरा ही फल प्राप्त होता है। उच्च अधिकार ने ईमानदारी से समाचार चारों तरफ फैलाया और सार्वजनिक समारोह में सम्मानित किए गए। इसीलिए कहा गया है कि घमंड का सिर नीचा होता है। हमें घमंड नहीं करना चाहिए, विनम्रता से रहना चाहिए। विनम्रता से रहने से मानव की व्यक्ति का ही सबसे बड़ा आभूषण होता है, गहना होता है। समझे बच्चों कि कभी भी घमंड और बुरा काम आपके लिए और हमारे लिए सबसे ज़्यादा हानिकारक है। तो इसके लिए बच्चे आगे देखते हैं। ये पहली कथा थी कि किस प्रकार थी। अभी दूसरी कथा देखते हैं कि दूसरी कथा में क्या है। दूसरी कथा है, एक प्रस्ताव है, जीव का विचस्व। इस लघु कथा माध्यम में लेखक हरि जोशी ने दांत को कठोर व जीभ को विनम्रता माना गया है। देखो, जो दांत है वो कठोर है और जो जीभ है वो विनम्रता प्रति माना गया है। दांत जो है बहुत ही कठोर है और जीभ जो है नम्र है। तो व्यक्ति को कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। उसे विनम्रता के अपना कर स्वयं, मतलब जो भी है आपका वो एकदम अच्छी तरह से करिए, स्वयं अच्छे से करिए, जीवन महान हो जाता है। समझा? आगे देखते हैं। पंक्तिबंध में एकजुट रहने के कारण दांत की बहु दुर्दशा हो गई है। एक दिन वह गर्व से चूक होकर जीभ ने बोला, हम 32 घनिष्ठ मित्र हैं। हम 32 घनिष्ठ मित्र हैं। उनको बहुत घमंड था। एक से एक मजबूत हैं। जीव ने पहली बार ऐसा कलुषित विचार सुना। एक ऐसी बात सुनी जो उसे बहुत ही अलग लगी। वो हंस कर बोले, ऊपर से एकदम सफ़ेद और स्वच्छ हो पर मन में बड़े कपटी हो। जीभ ने कहा कि तुम ऊपर से तो बहुत ही कठोर हो और मतलब बहुत स्वच्छ हो, सुंदर हो, पर अंदर से खूब कपटी हो। इतने में ही इस जीभ ने कहा, ऊपर से स्वच्छ और अंदर से काले घोषित करने वाले जीभ तुरंत चिल्ला के ये बात कही। वह चलता छोड़े, अपनी औकात में रहे। जीभ कहने लगा, किससे? दांत से। देखो बच्चों, वीडियो में दिख रहा है आपको कि जीभ दांत से क्या कह रहा है। दांतों ने किटकिटाते कहा। जीभ ने नम्रता बनाई रखी और दांतों ने इतने गुस्से में कहा, क्रोधित होके कहा, घमंड से कहा। और उसी प्रकार जीभ ने विनम्रता से
चुप रहे, किंतु उत्तर दिया, दूसरों को चबा जाने की ललक रखने वाले बहुत जल्दी टूटते भी हैं। जो दूसरों को दबा कर रखते हैं वो बहुत ही जल्द वो खुद भी टूट जाते हैं। सामने वाले तो और जल्दी गिर जाते हैं, सामने वाले और भी जल्दी गिर जाते हैं। तुम लोग अवसरवादी हो, मनुष्य का साथ तभी तक देते हो जब तक वह जवान रहता है। जीव कह रहा है कि तुम तो महामतलबी हो, तुम तो मनुष्य का साथ कब तक देते हो। देखो, जीव कह रहा है दांतों से, तुम मनुष्य का साथ कब देते हो, जब वो जवान रहता है। समझा? जब वो जवान रहता है, जब वो जवान रहता है, वृद्ध अवस्था में रहता है, तब उसका साथ देते हो। जब वो वृद्धावस्था से अवसर छोड़ देता है, तो वो शक्तिशाली दांत आखिर अपने हार ही मान लेंगे। ताकि वो शक्तिशाली जो दांत है आखिर वो अपना हार ही मान लेता है, क्योंकि वो जवान है तब तक तो एकदम स्ट्रांग है। जब वो बूढ़ा हो जाएगा तो वो क्या करेगा। इसके लिए हमारे जड़ बहुत गहरी है। जो हमारी जड़ है, जीव कह रहा है, वो बहुत गहरी है। हमारे कड़े और निकुलेम के कारण बड़े हमसे ठहराते हैं। जीव विवेक उत्तर दिया, तुम्हें नुक्से या कपटने का कार्य क्षेत्र मुंह के भीतर तक सीमित है। तुम जो भी है तुम्हारे अंदर मुंह तक ही सीमित है। वे निम्रता से कहती है कि मुझमें पूरी दुनिया और प्रभावित करना और झुकने की क्षमता है। दांत ने उन्हें धमकी दी। दांत ने फिर से उन्हें धमकी दी, हम सब मिलकर तुझे घेरे खड़े हैं। जीव को कहा, देखो हम सब तुम्हें देखकर घेर के खड़े हैं, अब हमें बेचेंगे। जीव ने दांतों के घमंड को चूर करते हुए चेतावनी दी। जीव ने एक चेतावनी दी, डॉक्टर को बुलाया, दंत चिकित्सा एक एक के बाहर कर देंगे। डॉक्टर जो है उनको चेतावनी जब दी, किसे चेतावनी दी, दांत को चेतावनी दी कि मैं डॉक्टर को बुला के तुम्हारा एक एक जो है दांत वो मैं निकाल दूंगा। मुझे तो छुएंगे भी नहीं, तुम सब बाहर दिखाई दोगे। घमंडी दांत अब निरुत्तर थे। उन्हें कविता का एक पंक्ति याद आ गई, किसी को पसंद नहीं सख्त बयान भी, तभी मैं दी नहीं हड्डी जवान में। घमंडी दांत ने आखिर जीव का लोहा मान ही लिया। देखो, कहते हैं कि मैं बहुत कठोर हूँ दांत, पर उसी प्रकार जीभ जो है नर्म है। तो कभी भी ना बच्चों, हर जगह पर अपने आप को ये मत दिखाया करो कि मैं बहुत ही तंदुरुस्त हूँ। कभी भी उस जगह पर अपने आप को थोड़ा झुकने का, इस प्रकार रहने का वैसा काम किया करो। अगर आप किसी के सामने झुक रहे हो तो आप कभी छोटे नहीं बनोगे। एक ना एक दिन आप किसी के सामने झुक रहे हो, आदर पूर्ण कर रहे हो, नम्रता से हो, विनम्रता से हो, जो हो, अगर एक दिन आप अच्छा इंसान बनोगे तो लोग आपका नाम जानेंगे। अगर आप गलत काम करोगे तो अच्छा नहीं है ना। तो बच्चों, इसमें आपको आज हमने बताया कि बुरा क्या होता है और बुरा काम का क्या नतीजा होता है, इसके और हमें किस प्रकार से रहना चाहिए किसी से। ठीक है, जीभ और दांतों की तुलना की गई है। तो चलो, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद।